हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे भगवद गीता का चैप्टर 5 वर्स 1 to 29। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी करूं या संन्यास ले लूं। तो भगवान श्री कृष्ण इसका आंसर देते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी भी करो, मेरी भक्ति भी करो और हमेशा खुश रहो। अब हम जानेंगे कि रिनाउंसिएशन क्या होता है। तो रिनाउंसिएशन यानी कि अपनी ड्यूटी को गिव अप नहीं करना बट अपनी सेल्फिशनेस को गिव अप कर देना। तो हमारे 4 टाइप्स ऑफ रिनाउंसिएशन होते हैं। पहला होता है फाल्गु वैराग्य, यानी कि अच्छी चीजें गिव अप कर देना ये सोच के कि ये तो मटीरियल है। फॉर एग्जाम्पल कलर्स फेंक देना ये सोच के कि ड्राइंग तो मटीरियल है। दूसरा होता है शमशान वैराग्य, यानी कि टेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी मम्मी से प्रॉमिस करते हैं कि मम्मी हम आगे का वैसा नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे हम उसी सेम इंसिडेंट को रिपीट करते हैं, तो ये होता है शमशान वैराग्य। तीसरा होता है मरकट वैराग्य, यानी कि थोड़े समय का दुख होना। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो हमारे अंदर थोड़े समय का दुख रहता है, लेकिन बाद में हम उस बात को भूलकर अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। और लास्ट होता है युक्त वैराग्य, यानी कि हर चीज यूज करना भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। फॉर एग्जाम्पल 10 to 15 मिनट्स के लिए फोन यूज करना भगवान श्री कृष्ण की रील्स बनाने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है। जब भी हम एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट तो हमारा है नहीं, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल एक्ट करते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल तो हमारा है नहीं, तो वहाँ पर रिस्पेक्टफुल एक्ट करते हैं। उसी प्रकार से जो मटीरियल वर्ल्ड है ये तो हमारा है नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कैसे एक्ट करना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए विदाउट ग्रीडीनेस। अब हम जानेंगे कि हम अपनी डिजायर्स और एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी डिजायर्स एक मॉस्किटो बाइट जैसी है। जब हम मॉस्किटो बाइट को स्क्रैच करते रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे एक वाउंड क्रिएट हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर डिजायर्स आती रहती है, आती जाती है, वो फुलफिल होती रहती है। लेकिन जब भी कोई डिजायर हमारी फुलफिल नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है और गुस्से से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए जब भी हमारे अंदर कोई भी डिजायर आती है तो हमें हमेशा उसे भगवान श्री कृष्ण को ऑफर कर देना चाहिए। अब हम जानेंगे द फॉर्मूला फॉर रियल पीस। तो भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम इंजॉयर है, सुप्रीम प्रॉपर्टी है और हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण की शेल्टर लेनी चाहिए और हर चीज भगवान श्री कृष्ण को ऑफर कर देनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि 4 टाइप्स ऑफ रेनाउंसिएशन में कौन सा रेनाउंसिएशन सबसे बेस्ट है। हरे कृष्णा।